ये सब करने की जरूरत नहीं है जलाल। जरूरत है रुकैया बेगम। अब मैं इतना ताफ कहाँ जो बेगम में खास के गुस्से के सामने खड़े हो पाए। इसलिए सोचते हैं कि आप पर ठंडा पानी डालते हैं ताकि आपका गुस्सा काफिर हो जाए। वैसे उस गुस्से की वजह क्या है? ये कि कल रात हम आपके साथ नहीं थे, या फिर ये कि कल रात हम जोधा बेगम के साथ थे? हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जलाल कि आपने अपनी रात कहाँ गुजारी। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो रात आप हमारे साथ गुजारने वाले थे वो रात किसी और ने हमसे छीन ली, और कोई और ये हक हमसे छीने ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी ने आपसे कुछ नहीं छीना है रुकैया बेगम। हम खुद अपनी मर्जी से जोधा बेगम के पास गए थे। तो आपको हमें ये बात बता देनी चाहिए थी ना। हम आपका इंतजार नहीं करते। रुकैया बेगम, कहीं से जलने की बू आ रही है। कहीं आपको ये तो नहीं लगने लगा है कि जोधा बेगम ने हमें आपसे छीन लिया है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही जोधा बेगम में इतनी हिम्मत है और ना ही ताकत कि वो आपको हमसे छीने। जब खुद पर इतना भरोसा है तब फिर ये तिलमिलाहट क्यों रुकैया बेगम? वो हमारे मन की बात है, हम आपको क्यों बताएं? आप हमें ये बताइए कि आपने जोधा बेगम के साथ रात क्यों गुजारी? वो हम आपको क्यों बताएं, ये हमारे मन की बात है। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मोती, क्या कर रही हो? थोड़ा आहिस्ते से बाल बनाओ, पीड़ा हो रही है। क्या करूं जोधा, बाल उलझे हैं तुम्हारे? हाँ, वो सारी रात तेज हवा में बैठे रहे ना, शायद इसलिए। समझ नहीं आता कि सारी रात तुम और शहंशाह बातों में उलझे रहे या बालों में। मोती, तुम्हें नहीं लगता है आजकल तुम्हारी जिभा अधिक तेज चलने लगी है? नहीं नहीं जोधा, हम तो ये सोच रहे थे कि इतनी देर तक अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात रही होगी तुम्हारे और शहंशाह के बीच। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई थी, बस बातों बातों में समय कहाँ व्यतीत हो गया पता नहीं चला। बाल बनाओ। अच्छा, महत्वपूर्ण बात नहीं थी फिर भी सारी रात कट गई। इसका अर्थ है कि बात में अवश्य ही कोई रस रहा होगा। जो क्या बात है, आजकल हमारी सखी पर रस की वर्षा हो रही है। खाना बनाने में रस, खाना खिलाने में रस, बातों में रस। बात छोड़ हमारी। देख, इससे पहले कि तू कुछ और सोचे, हम तुझे एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमारे मन में शहंशाह के प्रति जो तुम नरमी देख रही हो उसका कोई और अर्थ नहीं है और ना ही ये कोई बदलाव है। हम बस उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी सुकन्या के लिए किया, हमारे लिए जिस तरह से उन्होंने इतना विरोध सहा, और तब भी हमें हमारा धर्म बदलने के लिए दबाव नहीं डाला, और सबसे अधिक और महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने अपना वचन निभाया, हमारे समीप नहीं आए। इससे ये तो सिद्ध होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं अच्छाई है, और ये हमारे संस्कार है कि अच्छा व्यवहार करने वाले के प्रति और भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, समझी? अब अपने मस्तिष्क पर जोर डालना बंद करो और चलो बगीचे में से फूल इकट्ठे करना है। क्या बात है खाने खाना, आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हैं? हम नाराज हैं आपसे। कल ही आपने वादा किया था ना कि रात को कहानियाँ सुनाएंगी। हम कल गए तो थे, पर आप अपने महल में थी ही नहीं। हाँ, सो तो है। अब आप ठहरे खाने खाना और हम तो एक छोटी सी बेगम, हमें और भी कुछ काम था ना। अच्छा, हमने आपको कहानी नहीं सुनाई, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। प्रणाम शहंशाह। अस्सलामुअलैकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, हर गुस्ताखी की माफी नहीं होती। अब इतने दिनों बाद जोधा बेगम से मिले, उसके बावजूद आपने इन्हें शाहनामा के शेर सिखा दिए। इसके बदले इनका सब काम छोड़ छाड़ कर आपको कहानी सुनाना तो बनता है ना? अरे हाँ, इस बात का ख्याल तो मैं आया ही नहीं। आपने सुना छोटी अम्मी जान? हाँ, हमने सुना। अब आपकी कहानी हम पर उधार रही, हम आज आपको पक्के से सुना देंगे। चलिए जाइए।
सलीमा बेगम आपका इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, अब हम भी चलते हैं। मोती, हमारी पायल कहाँ गई? हमारी पायल देखी तुमने? इसे हाथ में नहीं, पाँव में पहनाते हैं जोधा बेगम। अपना पैर आगे खींचे, घबराइए मत, आपका पैर खींच के हम आपको गिरा नहीं देंगे। आइए। नहीं शहंशाह, हमारे यहाँ पति पत्नी के पैर नहीं छूते, पाप लगता है। ठीक है, हम आपके पैर नहीं छुएंगे, लेकिन इतना जरूर देखना चाहते थे कि कहीं ये पायल उस पायल की जोड़ी तो नहीं जो आपने आमेर में खो दी थी। आमेर में? हम समझे नहीं। पुरानी आदत है आपकी जोधा बेगम। याद करिए, जब आप बावड़ी में दिया जलाने गई थी तब कहीं आपकी पायल खो गई थी। बहुत ढूंढा होगा उसे आपने, लेकिन कहीं आपको वो मिली नहीं। अच्छा, अब समझे। हमारी आदत पायल खोने की है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, परंतु आपकी आदत पायल चुराने की बहुत पुरानी है। वो पायल भी आप ही ने चुराई थी, है ना? नजर का फेर है जोधा बेगम। हम समझते हैं कि आप सबके हमसे कोई शिकायत है। शिकायत तो वाजिब है शहंशाह। आप मजहबी बातों के खिलाफ जा रहे हैं। गैर मजहब की तरफ आपका झुकाव होता जा रहा है। ये इस्लाम के हक में नहीं है। आप पहले मुसलमान हैं, उसके बाद शहंशाह। इसलिए पहले मजहबी मामलों पर गौर करना आपका फर्ज है। इसे निभाने में आप नाकाम रहे। आप सबकी शिकायत सुनी जाएगी, और बेशक आप मजहबी मामलों में हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए एक पेचीदा मुद्दे पे हम आपसे मशवरा चाहेंगे। मौलवी साहब, ये बताइए कि अगर कोई शहंशाह की पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, उसकी रसवाई करता है, आवाम में उसकी बदनामी करने की कोशिश करता है, तो क्या ये बात जायज है? बेशक नाजायज है। बादशाह आवाम का मसीहा होता है, उसे खुदा की परछाई माना जाता है, और कोई बेवजह उसकी रसवाई करे तो ये दीन के खिलाफ है। मतलब आप ये कबूल करते हैं कि ऐसा करने वाला दीन के खिलाफ होता है, ऐसा करने वाला गुनहगार होता है, सजा का हकदार होता है, तो क्या ऐसे इंसान को बागी करार किया जा सकता है? बेशक वो गुनहगार है, सजा का हकदार है। मानना पड़ेगा, बहुत होशियार हैं शहंशाह। होशियार तो है, कब कहाँ क्या कहना चाहिए भली भांति जानते हैं। तो क्या इस बागी को सबके सामने सजा दी जा सकती है? बेशक सबके सामने कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। तो मौलवी साहब, ये भी बता दीजिए कि इस गुनाह के लिए आपको क्या सजा दी जाए, वरना बाद में आप आवाम में ये बात फैलाएंगे कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। ये आप हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं बादशाह? मजाक तो आपने किया है मौलवी साहब। आपने आवाम में अफवाह फैलाने की कोशिश की है कि हम अपने ईमान से भटक चुके हैं, कि हम इस तख्त के काबिल नहीं है, कि हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं। पर सच ये है मौलवी साहब कि हम सच्चे मुसलमान हैं और आज भी अपने ईमान पर कायम है, और ये बात वो एक खुदा जानता है। इस बात का सबूत हमें किसी और को देने की जरूरत नहीं है। और जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही हम मुफ्ती आला और शाही मस्जिद के इमामात से इस बारे में बात कर चुके हैं, और उन्होंने ये कबूल किया है कि हम बेगुनाह हैं। शहंशाह बजा फरमा रहे हैं, और खुद पीर आला सलीम चिश्ती साहब भी इनसे रजामंद है। और उसके बावजूद उनका बर्ताव ये दिखाता है कि ना ही इन्हें सदर आला की परवाह है, ना ही इन्हें हमारे हुक्म की। हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं शहंशाह। हुकूमत और सियासत इस्लाम के हिसाब से चले, ये देखना हमारा काम है। नहीं मौलवी साहब, आप मौलवी हैं, बादशाह का काम है मसद देखना, हमारा काम है सल्तनत में हुकूमत देखना। आपके फर्ज है कि अगर आपसे किसी मुद्दे पर मशवरा मांगा जाए तो आप बिना किसी शक आप हमें राय दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बगावत फैलाने की कोशिश की, आपने मजहब से हटकर सियासत
और हुकूमत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।